कुछ दिन से मार्केट में लगातार ट्रैप बन रहे हैं और लोग फंस भी रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे कैसे ये हो रहा है, क्योंकि 5 मिनट चार्ट में जब आप देखोगे तो आपको लगातार एलियट वेव ट्रायंगल दिखेंगे, कभी लीडिंग डायगोनल, कभी एंडिंग डायगोनल और कॉम्प्लेक्स करेक्शन। तो आज का वीडियो देखना सुनिश्चित करें अंत तक, ताकि आपको समझ में आए एलियट वेव ट्रायंगल कहाँ बनता है, कैसे बनता है और कैसे इसको ट्रेड किया जा सकता है। इसके अलावा आज के डिस्कशन से आपको अंदाजा लगेगा कि और कितना करेक्शन बाकी है अभी मार्केट में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। वन आवरली चार्ट में देखिए आपको क्लियरली क्या क्या दिख रहा है। यहाँ एक ट्रेंड लाइन मैंने खींचा हुआ था ये कल भी। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आता है, अभी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हम लोग इसमें बुलिश नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब मिनिवेट वेव 1 बना था 20 नवंबर को, और उसके बाद WXY ये करेक्शन बना और ये हुआ सब मिनिवेट वेव 2। और फिर 11 दिसंबर के बाद से ये अपमूव इस तरह से गया। ये अपमूव जो है हमने 5 मिनट चार्ट में इसमें देखा था। इसमें 5 सबवेव्स हैं, यानी ये इम्पल्स है। और उसके बाद फिर इसमें करेक्शन आया। देखिए यहाँ से 15 दिसंबर से ये गैप डाउन हुआ, ये ए बना, फिर ये बी और ये सी। इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल देखिए मैंने लगाया हुआ है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाने पर आप यहाँ देखिए 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है 25,833 का, जहाँ पर कि आज का जो आवरली चार्ट का लो है, आज के डे लो के आसपास ये है। यहाँ पर आपको आवरली चार्ट में एक हैमर दिख रहा है, हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना हुआ है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो क्या ये यहाँ से रिवर्सल देगा? उसके लिए अगर इस हैमर पैटर्न को कंफर्म होना है तो इसके बाद आवरली चार्ट में ग्रीन कैंडल आना जरूरी है। और ये हैमर का लो जो कि है 25,834.35, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर 25,833 जो इस लेवल में है ये ब्रेक नहीं होता है और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाता है, तो फिर हमें एक उम्मीद होगी यहाँ से कि ये रिवर्सल के अर्ली संकेत हैं। जो यहाँ से करेक्शन शुरू हुआ है 12 दिसंबर से, ये करेक्शन का इनिशियल सिग्नल आएगा अगर इस हैमर के ऊपर में क्लोज करता है। कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब ये ट्रेंड लाइन के ऊपर में क्लोज करेगा। और उससे ज़्यादा कंफर्मेशन आपको ये पॉइंट है 26,060 का, इसके ऊपर अगर क्लोज करता है, मार्केट ऊपर जाता है, तो ये कंफर्म होगा कि अभी फिर ये वेव ऊपर की ओर जा रहा है, जो कि सब मिनवेट वेव 3 होगा, जो कि अल्टीमेटली इस मिनवेट वेव 3 का एक हिस्सा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो लो यहाँ पर है 25,693.25, ये जो है पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन है। अगर ये पॉइंट नीचे की ओर ब्रेक होता है तो हमने जो भी यहाँ पर एनालिसिस किया है सब इनवैलिडेट हो जाएगा।
अभी ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन मार्केट में एनीथिंग कैन हैपन। अगर एनीथिंग कैन हैपन पर भरोसा करेंगे तो हमें एक पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन को जरूर लेके चलना चाहिए। 5 मिनट का चार्ट को ध्यान से देखिए, इसमें सीखने के लिए बहुत सारा चीज है। और मार्केट इज द बेस्ट गुरु जिसको हम लोगों को फॉलो करना है। देखिए 11 दिसंबर से ये इम्पल्स वेव ऊपर की ओर गया, 1 2 3 4 एंड 5, और इससे बना माइक्रोवेव 1। इसके बाद करेक्शन जो हुआ, आप यहाँ इस तरह से देखिए, ए बी और सी। इसमें देखिए बी जो है एक ट्रायंगल बनाया, ए बी सी डी ई, ये एलियट वेव ट्रायंगल है। इसके बाद वेव सी आया, इसको 1 मिनट चार्ट में कन्वर्ट करके मैंने 5 सब वेव्स आपको दिखाए थे। उस रोज मुझे समझ में आ गया था और मैंने ऊपर की ओर का ट्रेड लिया। लेकिन अगर आप कल का एनालिसिस देखोगे, उसमें एक मिस हुआ। यहाँ से जो ऊपर की ओर वेव गया, उसको हमने 1 2 3 4 5 इस जगह 5 सोचे, और उसके बाद यहाँ से एक मिनट, इस तरह से ए बी और सी ये सोच रहे थे, और इसके कारण जो लग रहा था कि इस लेवल में, यहाँ ए इसको जो सोच रहे थे इस लेवल तक करेक्शन आएगा, ये हमें लग रहा था कल। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, स्मॉलर टाइम फ्रेम में जब आप एनालिसिस करते हो, वो समझ में नहीं आता है जब तक कि एक्चुअल इवेंट वो पूरा न हुआ हो। तो नहीं तो ये भी एक इजी चीज होता, इतना कम्प्लेक्स करेक्शन हो रहा है, ये पता करना थोड़ा सा मुश्किल था। अब देखिए, अब जब ये वेव सब हो गया है तो आपको यहाँ पर फिर दिखेगा कि ये ए बी सी डी ई इस तरह से एक और एलियट वेव ट्रायंगल बनाया, और ये बना इसमें एक्स में। मतलब ये डब्ल्यू पहले का ए बी सी मिला के बनाया डब्ल्यू, ये हुआ एक्स, और उसके बाद फिर वाई जो है फिर ए बी सी बनना था। तो यहाँ पे देखिए ये वेव ए इस जगह, फिर बी, फिर सी अभी चल रहा है। यानी यहाँ पे आप देखिए वेव ए जो है ये एक लीडिंग डायगोनल बना। लीडिंग डायगोनल आपको याद होगा कि लीडिंग डायगोनल कहाँ कहाँ बनेगा, वेव 1 में या वेव ए में। ये ए है तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, इस तरह से ये 5 सबवेव स्ट्रक्चर बना। अगर ये क्लियर होता मुझे कल ही कि ये एक ट्रायंगल है एक्स का, तो बहुत इजी होता आज के ट्रेड में मुझे, जो कि कल मुझे पता नहीं चल पाया था। इसलिए आज मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। मैंने बहुत इंतजार किया, इसके आसपास में मैंने एंट्री लिया था, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट दिखाने के बाद इसके बाद मैं ऑफ द स्क्रीन हो गया था। स्टॉप लॉस मेरा लगा रहता है और इस कैंडल ने उसको हिट कर दिया। तो उसको देखेंगे इसके बाद। तो अभी एलियट वेव ट्रायंगल, चूंकि यहाँ पर दो आपको एलियट वेव ट्रायंगल मिला है हाल में, तो इसको याद रखिए। एलियट वेव ट्रायंगल जो है ये वेव 4, वेव बी और एक्स में मिलता है आपको। तो अभी एलियट वेव ट्रायंगल और डायगोनल देखिए, जो ट्रायंगल है वो करेक्ट
करेक्शन है, करेक्टिव वेव है, इसलिए ए बी सी डी ई से लिखा जाता है। डायगोनल जो है मोटिव वेव है, जो डायरेक्शन दिखा रहा है, ये नंबर से डिनोट होता है 1 2 3 4 एंड 5। डायगोनल है इसलिए वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में आया, लेकिन वेव 2 के बियॉन्ड नहीं गया। इसके बाद देखिए यहां पर ये है ए बी एंड सी। वेव बी में ये आपको 3 सब वेव स्ट्रक्चर यहां दिख रहा है। इसके बाद देखिए नीचे सी आना है, सी इज ऑलवेज 5। सी में आपको 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ना है। तो यहां भी आपको एंडिंग डायगोनल बन सकता है या इंपल्स होगा। अगर इंपल्स होगा तो यहां जो नीचे आएगा इसके बाद बाउंस मिलेगा, इस 1 के टेरिटरी में नहीं आएगा। अगर डायगोनल होगा तो ये वेव 4 इसके टेरिटरी में जाएगा। तो ये कल का समय ही बताएगा कि क्या होगा। इसलिए देखिए आज अभी मुझे लग रहा है कि हमने ये एनालिसिस सही किया है, लेकिन मार्केट इज द बॉस एंड एनीथिंग कैन हैपन। एनीथिंग कैन हैपन अगर सही है तो आपको हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके चलना होगा। रिस्क मैनेजमेंट इज प्राइम। बिना स्टॉप लॉस के आप कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे। और आप देखिए आप कितना स्टॉप लॉस जो है हैंडल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। जब स्टॉप लॉस हिट होता है तो लगता है कि ईगो हिट हो गया है, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप इसको इस तरह से समझिए, स्टॉप लॉस मीन्स लॉस को स्टॉप करता है, एक स्टॉप देता है जहां से ज़्यादा और लॉस आपको नहीं होगा। सो स्टॉप लॉस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट और इसके बिना आप ट्रेड कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जितना बढ़िया भी एनालिसिस कर लीजिए, कभी ना कभी ऐसा होता है कि मार्केट आपको ट्रिक कर लेगा, आप ट्रैप हो जाओगे। देखिए ये जो दिन था कल का, यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट किया होगा, लेकिन हमने शॉर्ट नहीं किया, निफ्टी को बुलिश साइड में ट्रेड किए और प्रॉफिट कमाए। लेकिन आज के दिन देखिए कैसा, सिर्फ यहां से यहां अगर आप ऐसे देखते हो, ये ट्रायंगल है और गैप डाउन हुआ, यहां भी आपको उसी तरह से ट्रायंगल गैप डाउन, लेकिन ये ऊपर की ओर बाउंस किया, ये ऊपर बाउंस नहीं किया, ये बाउंस हुआ लेकिन फेल हुआ, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर अलग बन रहा था। इसीलिए बहुत चीज होता है लाइव मार्केट में जो कभी कभी नहीं भी समझ में आ सकता है। यही कारण है कि आपको हमेशा अपना रिस्क मैनेज करके चलना होगा। रिस्क को जरूर मैनेज करना है, और रिस्क मैनेज करना है तो स्टॉप लॉस आपको जरूर से रखना होगा। तो ये अगर वेव काउंट सही है तो एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से वेव सी हमेशा 5 सब वेव स्ट्रक्चर होता है। 1 इज कंप्लीट, 2 इज कंप्लीट, 3 is going on, 4 is due and 5 is also due। तो इसके बाद मार्केट को ऊपर जाना है। तो कल ये दोनों वेव देखना होगा और उसके बाद फिर अपमूव होगा। तो डेली चार्ट में आज का कैंडल बहुत ज़बरदस्त रेड कैंडल है, इसलिए होशियारी से ट्रेड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में कोई गारंटी नहीं है प्रॉफिट का, गारंटी सिर्फ लॉस का है। अब मैं आपको अपना ट्रेड दिखाता हूं। आज मेरे पास समय कम था, तब भी मुझे लगा कि मैंने एनालिसिस सही किया है। थोड़ा देखता हूं शुरू में, और
जैसे ही मार्केट इस तरह से गैप डाउन ओपन हुआ, कल मैंने जो 25,990 और 905 का लेवल मार्क करके रखा था, उससे काफ़ी नीचे खुला। तो आप देखिए, इससे नीचे खुला तो मुझे ये समझ में आ गया कि कल जो मैं इसको ए, बी और सी सोच रहा था वो गड़बड़ है, और मुझे ये एक्स का पता चल गया। और मैंने यहाँ पे देखिए एनालिसिस किया, लेकिन थोड़ा सा मिस हुआ। इसके बाद ये जो मैंने इसको 1 मिनट में कन्वर्ट किया, स्मॉलर टाइम फ्रेम को देख में उसके फ्रैक्टल्स को देखने के लिए, जो यहाँ पे मैंने किया था, और उससे मुझे 5 सबवेव्स दिखे, और इसके बाद मैंने यहाँ पर बाय किया। लेकिन आज सेम ट्रिक मेरे अगेंस्ट में चला गया। मैंने इस तरह से ए, बी, सी, क्योंकि मुझे लगा कि ये ए है, ये बी, और यहाँ से सी होगा, तो 1 2 3 4 5 यहाँ ख़त्म हो गया है। यहाँ ग्रीन कैंडल भी आपको दिख रहा होगा। तो इसी जगह पर मैंने ट्रेड एंट्री ले लिया था। यहाँ पे देखिए, ये 1 मिनट का चार्ट है। इस तरफ में ये इस तरह से मैंने 1 2 3 4 5 ऐसे कर लिया और एंट्री किया। एंट्री के बाद देखिए 1 मिनट चार्ट में आपको यहाँ इसको और बड़ा करता हूँ, तो ये ऊपर की ओर जाते दिख रहा है। और यहाँ पे मेरा शॉर्ट एंट्री, मैंने क्या शॉर्ट किया था, 26,200 का पीई शॉर्ट किया। ये 5 मिनट चार्ट है। स्टॉप लॉस आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने छोड़ दिया, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा था। और उसके थोड़ी ही देर बाद में ये और थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन फिर वापस जाके ये स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसके बाद मुझे मौका मिला ही नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एनीथिंग कैन हैपन। जहाँ पर मुझे लग रहा था यहाँ से यहाँ कंप्लीट हो गया है डाउन साइड, क्योंकि यहाँ इसका लो था और इसी के आसपास में मुझे लग रहा था WXY ख़त्म हो जाएगा, अगर X भी है तब भी। तो ये जो ग्रीन अप मूव दिख रहा था, इस दौरान मेरा जो है प्रॉफिट बढ़ ही रहा था, लेकिन इस एक कैंडल ने मुझे मार्केट से किक आउट कर दिया। और अभी मैं समझ सकता हूँ कि आज बुलिश साइड में रहने पर किसी ने भी कुछ भी नहीं कमाया होगा, अगर वो स्काल्पर नहीं है तो। स्काल्पिंग में क्या है कि आप 10.5 पॉइंट्स में निकल जाते हो, वो अलग बात है। 10 पॉइंट्स आसपास तो मुझे मिल ही रहे थे, लेकिन मैंने उसको देखा ही नहीं। और ये अभी क्लियर है कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा था, इसके कारण पॉसिबल नहीं था। इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ, स्टॉप लॉस जरूर लगाइए, रिस्क मैनेजमेंट जरूर कीजिए। उतना लॉस हो जितना आप बर्दाश्त कर सकें। सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है, सीखने के लिए भी और आगे प्रोग्रेस करने के लिए भी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन चाहते हैं सीखना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि समय में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।